हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए संपूर्ण एमपी जीके कवर एक क्लास में करेंगे। ध्यान रखिएगा, टॉप 50 प्लस प्रश्न है जो साथियों सीधा आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्लास को पूरी देखना है। आज की क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एमपी पुलिस स्पेशल क्लास है जो आपके 12 अगस्त से पेपर होने वाले हैं। तो साथियों, इस क्लास को अभी से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, 5 नंबर पक्के करेगी यह क्लास आपके पेपर में। साथियों, आइए हम लोग बगैर समय को गवाए हुए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। साथियों, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा प्रश्नों को। और साथियों, नोटबुक पेन, अपनी कॉपी साथियों नोटबुक पेन हाथ में लेकर बैठिएगा आज। ठीक है, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखिएगा, पहला स्थान है मध्य प्रदेश का। किसका? मध्य प्रदेश का साथियों पहला स्थान है सोयाबीन की साथियों उत्पादन में। ठीक है ना, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश में साथियों मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है ना, आइए दूसरा प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? देखिए साथियों, हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से एकदम महत्वपूर्ण है। अभी आपको टफ प्रश्न भी मिलेंगे, बस आप लोग क्लास में बने रहिए। 50 प्रश्न पूरे देख लीजिए, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? तो आप सब जानते हैं साथियों, राई। क्या है साथियों? राई। ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब है। ठीक है ना, आइए तीसरा प्रश्न देखिएगा। किस नदी का नाम साथियों प्राचीन नाम चर्मवती था? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनमें से कौन सी नदी है जिसका प्राचीन नाम क्या था? चर्मवती था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? चंबल। जो साथियों चंबल नदी है इसका प्राचीन नाम था चर्मवती। ठीक है ना, आइए चौथा प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? जो पंचायती राज व्यवस्था है यह साथियों, यह अधिनियम मतलब यह एक्ट को मध्य प्रदेश में कब लागू किया गया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लो साथियों इस प्रश्न पर, क्योंकि छपेगा, यह प्रश्न जरूर छपेगा। ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है ना, आइए पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे। राज्य में न्यूनतम साक्षर जिला है कौन सा? राज्य में न्यूनतम, ठीक है ना, साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा साथियों? अलीराजपुर। जो साथियों मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है यह राज्य में न्यूनतम साक्षर जिला है। ठीक है ना, आइए अब देखिए साथियों छठवां प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 किसकी है? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है ना, आइए देखिए साथियों सातवां प्रश्न। पूरे प्रश्न देखिएगा, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। हर एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित थे। तो साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपको हरदम मिलता रहे। इसलिए आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का आगे आने वाला जो नोटिफिकेशन हो वह आपको सबसे पहले मिल जाए। और यार क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, जो भी एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह क्लास पहुंचा दीजिए। मध्य प्रदेश में रेलवे कार्यालय किस शहर में स्थित है? रेलवे कार्यालय मध्य प्रदेश में साथियों, रेलवे का कार्यालय है जबलपुर में। कहां पर? जबलपुर में है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है ना, अब साथियों 8वां प्रश्न देखिएगा। बैगा जनजाति के पंचायत में कितने प्रकार के पंच होते हैं? बैगा जनजाति के पंचायत में कितने प्रकार के पंच होते हैं? बैगा जनजाति, क्या पूछा जा रहा है? बैगा जनजाति के पंचायत में कितने प्रकार के पंच होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
5 प्रकार के पंच होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के बैगा जनजाति में पंच होते हैं, ठीक है ना। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है कौन सा? सोहागपुर। दैट्स योर आंसर। कौन सा है? सोहागपुर इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है सोहागपुर, ठीक है ना। आइए 10वां प्रश्न देखिएगा आप लोग। निम्न में से किस राज्य में राष्ट्रीय अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या है? ध्यान रखिएगा कि किस राज्य में राष्ट्रीय अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में साथियों सबसे ज्यादा राष्ट्रीय अभयारण्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। 11वां प्रश्न देखिएगा साथियों, आप लोग मेरे साथ लिखते हुए चलिएगा प्रश्नों को। अति संभावित प्रश्न है तो प्लीज क्लास को पूरा कंटिन्यू करें और यार क्लास को लाइक भी कर दिया करिए। पहले लाइक कर दीजिए साथियों, ठीक है ना, लाइक करिए पहले। मध्य प्रदेश का पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहां पर है? तो इसका राइट आंसर है इंदौर। साथियों इस पर स्टार लगा लेना। अति संभावित प्रश्न है, लिख लीजिए साथियों, संभावित प्रश्न है यह, छपेगा, जरूर छपेगा कि मध्य प्रदेश का पहला पत्रकारिता महाविद्यालय कहां पर है, ठीक है ना। आइए 12वां प्रश्न देखिए। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां पर है? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान कहां पर है? तो यह है साथियों महू जिले में। कहां पर? महू जिले इसका राइट आंसर है, महू, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। देश की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है? ठीक है ना। देश की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? तो यह है साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश का रायगढ़ है देश का, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए। प्रसिद्ध संगीतकार और गायक किशोर कुमार का जन्म किस शहर में हुआ था? प्रसिद्ध संगीतकार भी हैं और गायक भी हैं, कौन साथियों? किशोर कुमार। इनका जन्म आपसे पूछा जा रहा है तो इनका जन्म हुआ था खंडवा में, ठीक है। कहां पर? खंडवा में इनका जन्म हुआ था। आइए 15वां प्रश्न देखिएगा। उस्ताद अहमद अली खान किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध हैं? तो आप सब जानते हैं कि सरोद वादक हैं यह, ठीक है। उस्ताद अहमद अली खान जो है सरोद वादक हैं, ठीक है। आइए 16वां प्रश्न देखिएगा। शहाबुद्दीन औलैया का उर्स लगता है कहां पर? शहाबुद्दीन औलैया का उर्स कहां पर लगता है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, रीवा जिले में। कहां पर? रीवा जिले में लगता है, दैट्स योर आंसर। आइए 17वां प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है? राजस्थान के कोटा जिले की सिरोंज तहसील को, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा विदिशा में। कहां पर? विदिशा में शामिल किया गया है, ठीक है। स्टार लगाइए साथियों फटाफट इस प्रश्न पर, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। भोपाल एवं देखिएगा, भोपाल एवं राजनांदगांव पृथक जिले कब बनाए गए थे? भोपाल एवं राजनांदगांव पृथक जिले कब बनाए गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 26 नवंबर 1972 को, ठीक है। लिख लेना साथियों, अति संभावित प्रश्न है। आइए 19वां प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? हम नहीं बताएंगे भैया इस प्रश्न को, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इससे सस्ता प्रश्न कहाँ पाएंगे और, ठीक है। पहले इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसके बाद क्लास आगे कीजिए, ठीक है ना। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए मुझे हर हाल में, ठीक है ना। आइए 20वां प्रश्न देखिए। मध्य प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है? मध्य प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय का। किसका? सागर विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म उद्यान कहां पर स्थित है? यह भी प्रश्न साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति संभावित है, तो स्टार लगा के लिख लीजिए डिंडोरी में, ठीक है। आइए
अगला प्रश्न लिखिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है? तो गुना जिले की तो लगती है, ठीक है ना। भोपाल की साथियों देखिएगा आप लोग कि जो है, देखिए साथियों प्रश्न पूछ रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान से नहीं लगती है? तो गुना की लगती है राजस्थान से, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है नहीं लगती, भोपाल की नहीं लगती है, ठीक है। तो यही राइट आंसर है, मंदसौर रायगढ़ की इनकी लगती है। आइए, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसका भी आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है, लिख लीजिए उस, लेकिन पिछले वाले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा जरूर, ठीक है ना। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश राज्य में कहां पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है साथियों मध्य प्रदेश राज्य में मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी जिले में, ठीक है। मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी जिलों में लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है ना। अब देखिए साथियों 25वां प्रश्न, फोसाइल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? फोसाइल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डिंडोरी जिले में। कहां पर? डिंडोरी जिला इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। 26वां प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन कहां पाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा उज्जैन में। कहां पर? उज्जैन इसका एकदम राइट आंसर है, ठीक है। 27वां प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला हीरा उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध है? आप सब लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना। पन्ना में हीरों की खान, ध्यान रखिएगा इससे। आइए, अगला देखिएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले में चचाई जलप्रपात स्थित है? जो चचाई जलप्रपात है मध्य प्रदेश का है, किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है रीवा जिले में, ठीक है। साथियों क्लास को लाइक कर दीजिए यार, आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, प्लीज थोड़ा कंप्रोमाइज किया करिए, क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको रेगुलर मिलता रहे, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 11 जिलों से होकर गुजरती है। अब आप लोग नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, याद हो तो नाम लिख दीजिए, ठीक है। आइए, 30वां प्रश्न देखिएगा, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? आप सब जानते हैं दूसरा है, पहला राजस्थान का है, ठीक है। आइए, 31वां प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश में बोए गए क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है? मतलब 100% में पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो बुआई होती है वह साथियों कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई होती है? तो एक आंकड़ा है, लिख लीजिए, 37.9% पर सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। अति संभावित है, स्टार लगा के इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए, 32वां प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? बांध बना हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, बेतवा नदी पर। एक मिनट रुकिएगा, पिछले वाले का राइट आंसर था कितना? 31वें प्रश्न का राइट आंसर था, ठीक है, 32वां हो गया, ठीक है। कौन सी नदी पर बना हुआ है राजघाट बांध? तो आप सब जानते हैं साथियों कौन सी नदी पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। आइए, अब साथियों 33वां प्रश्न देखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख व्यापारिक फसल है? मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सोयाबीन, ठीक है। कौन सी है? सोयाबीन। आइए, 34वां प्रश्न देखिएगा, धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहां स्थापित किया गया है? धान अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में कहां स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़वानी में। कहां पर? बड़वानी। अति संभावित प्रश्न है, पटवारी वन रक्षक में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है जो पहला कथन पढ़िएगा पहले, ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं भैया। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान गंज वासौदा में दर्ज किया जाता है, सही है।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पंचमढ़ी में होती है, एकदम सही है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा शहडोल में होती है, यह कथन साथियों सत्य नहीं है, तो यही राइट आंसर है। ठीक है, यही राइट आंसर है, ऑप्शन सी। चौथा वाला भी एकदम सही है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम तापमान पंचमढ़ी में अंकित किया जाता है। ठीक है, तो यही सी वाला राइट आंसर है, यही कथन गलत है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी नदी बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो जो साथियों खान नदी है, यह बेतवा नदी की सहायक नहीं है। ठीक है, तो यही राइट आंसर है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है ना। आइए अब देखिए साथियों 37वां प्रश्न देखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? सरदार सरोवर परियोजना है साथियों आपकी कौन सी नदी पर? ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर। ठीक है, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना। आइए 38वां प्रश्न देखिएगा, भारत का वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? भारत का वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहां पर है? भोपाल में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 39वां प्रश्न देखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश में किस जिले में न्यूनतम वन है? मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? ध्यान रखिएगा साथियों, शाजापुर में। न्यूनतम वन कहां पर है मध्य प्रदेश में? शाजापुर में। सारे प्रश्न मुंह जबानी याद होना चाहिए आपको साथियों। अगर पेपर निकालना है तो तैयारी ऐसी करिए कि आपको पेपर में सोचना ना पड़े, प्रश्न देखें और आंसर लगा दें, तब जाके सिलेक्शन अपना पक्का समझिएगा। देखिए साथियों 1 महीना बचा है, खेलना कूदना मोबाइल देखना ये बातें सब चलती रहेंगी, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो बात ही आपकी कुछ और रहेगी। ठीक है ना। तो साथियों प्लीज अब आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दे लीजिएगा, पुलिस की नौकरी है, अच्छी जॉब है साथियों, एक जॉब अपने कब्जे में कर लीजिए। मेरी बात मानिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम पढ़ाई पर समय दीजिए, क्योंकि साथियों 1 महीना बचा है मुश्किल से। 1 महीने में साथियों कुछ नहीं होता, आखिरी 15 दिन तो आपके रिवीजन में चले जाएंगे, मॉक टेस्ट भी लगाना है आपको। कब करेंगे साथियों ये सब? पढ़ाई पर लग जाइए, अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, चूक जाएंगे तो चूक जाएंगे, और अगर सिलेक्शन लेना है तो आज से ही लग जाइए। ठीक है। आइए मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद कुछ समय तक भूमिगत रहे थे? तो ध्यान रखिएगा ओरछा में। कहां पर? ओरछा में रहे थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से खान देश की राजधानी थी? निम्न में से खान देश की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है खान देश की राजधानी थी, यही इसका राइट आंसर है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, मैंने साथियों आज शायद 9वीं क्लास से यह 8 क्लासें आपको एमपी जीके की करा दी हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ वो आपको लिंक मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर देख लीजिए, आपको इन 8 क्लासों की लिंक मिल जाएगी। आज की हमारी 9वीं क्लास है, ठीक है ना, एमपी जीके की स्पेशल, और 8 क्लासें मैंने करा दी हैं, लगभग 500 प्रश्न करा दिए हैं। आज 50 तो 550 प्रश्न हो गए हैं। तो साथियों इन 8 क्लासों को जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां पर लिंक को खोलिएगा, 8 क्लासों की लिंक एक साइड से आपको मिल जाएगी। जरूर सारी क्लासें देख लीजिए पेपर से पहले। ठीक है ना। आइए प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य स्थल कहाँ प्राप्त हुआ? प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य स्थल कहाँ प्राप्त हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शंस कौन सा? एरण में। कहाँ पर? एरण में। इस पर स्टार लगाइए, पहले स्टार लगाइएगा फटाफट, अति संभावित प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है। 43वां प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत प्रदेश में कब की हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा सन 1904 से। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, नचरा कुठार का अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्याघ्रराज से संबंधित है। किससे? व्याघ्रराज, जिसका सही आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कुषाणों के उन्मूलन के लिए किस वंश ने राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? कुषाणों के उन्मूलन के लिए
किस वंश के राजाओं ने 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाग वंश के। ठीक है, कहां के? नाग वंश के राजाओं ने क्या कराए थे? 10 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ठीक है, किसके लिए? कुषाणों के उन्मूलन के लिए। आइए 46वां प्रश्न देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के भव्य मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। ठीक है, 950 से 1050 ईस्वी के मध्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा अब आप लोग फटाफट, 3 प्रश्न और बचे हुए हैं। चटकोरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो चटकोरा नृत्य किया जाता है किस जनजाति द्वारा? कोरकू जनजाति द्वारा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा 48वां, किस शासक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया था? तो गुजरी महल का निर्माण करवाया था मानसिंह ने। कौन से राजा ने? मानसिंह राजा ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध का। किसका? बौद्ध का साथियों प्रसिद्ध क्या है? पर्यटन स्थल है। कहां पर? मध्य प्रदेश के सांची में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2009-10 में। ठीक है, कैसी लगी क्लास जरूर एक बार बताएं, सुंदर सा कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, अगली आगे वाली क्लासों का नोटिफिकेशन पहले मिलेगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और साथियों क्लास को लाइक बाइक भी कर दिया करिए भैया, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, शेयर कर दो खूब दबा के, जहां जहां तक भेज सकते हैं क्लास को पहुंचा दो। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।